हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोजगार से तो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यूपीएससी की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है एनडीए 1 के लिए जॉब वैकेंसी। तो इसमें आप मैं बताना चाहूंगी कि नेशनल डिफेंस अकादमी नेवल अकादमी के लिए एग्जामिनेशन जो है, ओके, 2026 के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको इस जॉब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स जरूरत होती है, आप क्या क्या एग्जाम देने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें पे स्केल क्या रहेगी, सारा डिटेल में इसमें आपको समझा दूंगी। तो बिना लेट के हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पे http://upsconline.nic.in, इसमें आप लोग जा करके अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ईच एंड एवरी डिटेल्स जो है, पर्सनल डिटेल्स जो भी रहेगी वो करेक्ट होना चाहिए। ओके। एंड प्रोफाइल में आप जो भी दे रहे हैं, जैसे कि आपको पहले एक यूआरएन जनरेट होगा जो कि यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सारा डिटेल्स क्लियरली फिल करने के बाद यूआरएन एक जनरेट होगा जिसको आपको द- मतलब आपको सेव करके रखना है कहीं पे। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। एंड इसमें आपको और एक चीज भी बताना चाहूंगी कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर इनकरेक्ट हो जाती है या फिर जो भी आपने मतलब अप्लाई किए हैं और एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो कैंसलेशन, कैंडिडेचर जो है वो कैंसलेशन होने की चांस है। तो इस चीज के लिए भी आप ध्यान रखिएगा। और एक बात आपको बताना चाहूंगी कि कमीशन जो भी प्रोवाइड करती है कैंडिडेट्स को अपडेट के लिए, जैसे कि यूआरएन नंबर जो है ये वन टाइम प्रोसेस होता है, अपडेट होता है, जो कि एप्लीकेशन जिनका ऑलरेडी सबमिट होता है उनको यूआरएन जनरेट होता है। तो आप प्लीज इस चीज यूआरएन जो है आपको कैंडिडेचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो जैसे मैंने बताया है, शाम 6 बजे को 30 दिसंबर 2025 जो है ये लास्ट डेट है। तो उससे पहले पहले आप अप्लाई कर दीजिए विदाउट एनी इनकरेक्टनेस। तो मार्किंग आंसर के लिए मैं बताना चाहूंगी कि ओएमआर एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम जो है इसमें आपको होगा, इसमें आपको नेगेटिव आंसर भी होगा। एंड इसमें आपको ब्लैक बॉल पेन यूज करना है। सो रॉन्ग आंसर के लिए जैसे कि नेगेटिव मार्किंग भी होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स जो है वो आता है। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल के लिए मैं बताना चाहूंगी कि इसमें आपको यहाँ पे डिटेल्स मेंशन है क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन के लिए। इस चीज का आप आपके तरफ से प्लीज चेक कीजिए विदाउट एनी इशू। तो मैं आपको भी फिर भी समझाना चाहूंगी कि जो भी आपका एग्जामिनेशन डेट है, राइट, मतलब यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 7 days a week from a next day of the examination date 6 p.m. of the seventh day such representation must be submitted through the online question paper representative portal। तो आपको इस चीज के लिए चेक करना है कि आपको पोर्टल में क्या सबमिट हो रहा है 7 डेज के बाद, शाम 6 बजे के बाद, 7th ऑफ द डे। तो अगर एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई भी डाउट वगैरह आपको रहता है, जैसे कि फॉर्म फिलिंग के टाइम, पर्सनल डिटेल्स में कुछ इशू, या फिर एप्लीकेशन सबमिट के बाद कुछ इशू वगैरह होता है, आप हेल्प डेस्क में आप सब संपर्क कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे एक कांटेक्ट नंबर दिया गया है और हमारी यूपीएससी का एक ईमेल आईडी भी है, upsc.soap@nic.in, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके जो मतलब ऑपरेशनल टाइम जो रहता है 10 AM से लेकर फिर 5:30 तक। तो ये स्टार्ट होती है 10 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर। तो इस चीज को भी ध्यान रखिए, इससे पहले ही आपको चेक करना पड़ेगा। इसके बाद इनके तरफ से किसी भी जो भी मतलब पोर्टल जो है वो बंद हो जाएगा। तो आप इस चीज को प्लीज चेक कर लीजिए। एंड आप जब भी वेन्यू में जा रहे हैं एग्जाम हॉल में एग्जाम देने, तो मोबाइल फोन जो है वो बैन है। कोई भी कैंडिडेट को मोबाइल फोन या फिर किसी भी अरेंजमेंट्स जो भी होता है वो कुछ नहीं करना है। तो इस चीज के लिए आपको थोड़ा ज्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा। एंड कैंडिडेट्स शुड रीच एग्जामिनेशन वेल इन टाइम एटलीस्ट 30 मिनट्स। आपको 30 मिनट्स पहले ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है। एंड फेस ऑथेंटिकेशन जो है, यहाँ पे एग्जामिनर जो भी रहते हैं वो वेरीफाई करते हैं। तो आप इस चीज को चेक करके ही आप जाइएगा। एंड मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि
सारा डिटेल्स जो भी है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैंने मेंशन कर दिया है। एंड मैं आपको और भी डिटेल्स कंफर्म करना चाहूंगी, ये जो जॉब वैकेंसी आई है ये नेशनल डिफेंस अकादमी एंड नावल अकादमी के लिए आई है। 10+2 कैडेट्स जो भी है इसके लिए एलिजिबल है। ये कुछ सेंटर्स ऑफ द एग्जामिनेशन है जहाँ पे आप देने वाले हैं एग्जाम देने, तो इस चीज का ध्यान रखिए। जो भी आपका सेंटर है उसी की अकॉर्डिंगली आप फॉर्म फिल कीजिए। एज लिमिट के लिए बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स कंफर्म करना चाहूंगी। एज लिमिट जो है यहाँ पे मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स जो भी है अनमैरिड होना चाहिए। उनकी जो बॉर्न जो है 2007 से पहले भी नहीं होना चाहिए, 1 जुलाई 2007 से 2020 के बाद भी नहीं होना चाहिए, जो कि एलिजिबल नहीं होते इस चीज के लिए। तो आपका डेट कब आपका बॉर्न हुआ है, बर्थ हुआ है, उस चीज को चेक करके आप फॉर्म फिलअप कीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको कंफर्म करना चाहूंगी। प्रीवियसली मैंने आपको जैसे बताया है कि 12th क्लास पास जो है 10th एंड +2 पैटर्न स्कूल एग्जामिनेशन जो भी कंडक्ट करते हैं स्टेट की तरफ से, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। एंड एयरफोर्स नेवल के लिए भी सेम 12th क्लास जो भी किए होंगे विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, इनके लिए ये जरूरत होगा। तो इस चीज में आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इस चीज को भी आप थोड़ा चेक करके ही फॉर्म फिलअप कीजिए। एंड जो भी कैंडिडेट्स 11th क्लास में है वो एलिजिबल नहीं रहेंगे इससे फिल करने के लिए, बट यस 12th क्लास जिनका भी अभी अपील चल रहा है, मतलब उनका पढ़ाई चल रहा है, वो इस एग्जाम दे सकते हैं। तो 11th क्लास जो है वो एलिजिबल नहीं रहेंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। तो इस एग्जाम देने से पहले आपको कुछ फिजिकल फिटनेस का भी चेक किया जाता है हमारे जो डिफेंस एंड नेवल एकेडमी के तरफ से। तो आप उसके अकॉर्डिंगली सारे डिटेल्स इस आगे की वीडियो में मैं आपको समझा दूंगी। तो इसमें फीस के बारे में भी मैं कुछ कंफर्म करना चाहूंगी कि फीमेल कैंडिडेट्स SC ST कैंडिडेट्स जो भी रहेंगे उनके लिए जो फीस रहता है वो 100 रुपीज रहता है। अपार्ट फ्रॉम दी फीमेल SC ST के अलावा जो भी है उनके लिए ये जो फीस है 100 रुपीज आएगा। थ्रू दी ऑनलाइन मोड ये पे कर सकते हैं। एंड मैं आपको और भी डिटेल्स कंफर्म करना चाहूंगी। मैंने जैसे बताई है कि आपको कैसे क्या अप्लाई करना है, यूपीएससी पोर्टल पे जा करके आपको जनरल इंस्ट्रक्शन सारा कुछ डिटेल्स रहेगा, उसे चेक करके आपको अप्लाई करना है इसमें। जैसे कि लाइव फोटो कैप्चर सारा वक्त रहता है इसमें, इसके आप फिल करने टाइम। तो कोई भी अगर इशू रहता है तो वो हेल्पलाइन नंबर जो है उसे आप चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के पास फोटो आईडी, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से कुछ भी होगा तो आपको कोई इशू नहीं है। पर स्कूल की जो फोटो आईडी जो भी रहता है मतलब स्कूल के तरफ से जो भी इशू होता है सर्टिफिकेट्स वगैरह वो सारा आपके पास होना चाहिए विथ URN। जैसे मैंने आपको बताया है कि वाइल फॉर्म फिलअप के टाइम URN के टाइम ये सारा होना चाहिए आपके पास। जैसे कि और एक बात भी बच्चों को नोट करना चाहिए कि जो भी ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो भी सर्व कर रहे हैं जैसे कि आर्म फोर्स, सेलर्स, इंक्लूडिंग जो भी अप्रेंटाइज जो भी है, इंडियन नेवी और कैडेट्स ऑफ राष्ट्रीय जो भी गवर्नमेंट सर्विस में है, वो इस चीज के लिए एलिजिबिलिटी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि सारा जो भी कैंडिडेट्स है जो आर्म्ड फोर्स में रह रहे और जो भी एग्जाम ओन्ड कर रहे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो ऑनलाइनली जो है डायरेक्टली कमीशन को अपील कर सकते हैं। एंड जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स रहेंगे इंडिकेट करती है कि एडमिट कार्ड मतलब उनका जो भी है एग्जाम देने से पहले एडमिट कार्ड होना चाहिए उनके साथ ही लेना पड़ेगा, नहीं तो उनका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल होगा होने की चांसेस है। तो ये थोड़ा ध्यान रख के ही आपको फॉर्म फिलअप करना है, एग्जाम में जाने से पहले ये थोड़ा चेक कर लेना चाहिए आपके तरफ से। यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेंशन है आपको, मतलब आर्मी और नेवाल में जो भी हेडक्वार्टर्स की कुछ डिटेल्स मेंशन है, आप इसे चेक कर लीजिए। एंड आपके पास कौन सा ईयर में आप एग्जाम दे रहे हैं, आपका नाम, URN नंबर, एप्लीकेशन ID, रोल नंबर और कैंडिडेट्स का नाम, पोस्टल एड्रेस, सारा कुछ डिटेल्स जो है आपके पास होना चाहिए विथ एक्टिव ईमेल ID। तो उसके बाद
यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स वगैरह दिया हुआ है, joinindiaarmy.in, joinindiaarmy.gov.in। यहाँ पे आपको जो भी मतलब आप अगर एग्जामिनेशन अगर आप क्लियर कर दे हैं तो आप लॉगिन करके वेबसाइट में एसएसबी सेंटर में डेट ऑफ इंटरव्यू की डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। ये आप थोड़ा चेक कीजिएगा। राउंडिंग मार्क्स का कुछ डिटेल्स है, किस प्रकार का मार्किंग वगैरह होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है 2 स्टेजेस की होने वाली है। एक साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट भी रहेगा इसमें, एयरफोर्स सिलेक्शन और नावल ये सब के लिए। ओके, एंड यहाँ पे तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, तो मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। एंड एडमिशन जो भी ट्रेनिंग अगर फाइनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। सिंगल कंबाइंड लिस्ट में उनका नाम आता है, जिनका भी नाम आता है वो ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई हो जाता है। तो बिफोर अप्लाइंग आपको सारा कुछ डिटेल्स में गो थ्रू करना चाहिए, ये सारा डिटेल्स। इसके साथ साथ आपको अच्छे से एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करना है आपको। यहाँ पे मैथमेटिक्स जनरल एबिलिटी टेस्ट के ऊपर आपको एग्जामिनेशन होने वाली है, जो कि 2.5 आवर्स करके आपको टोटल 900 मार्क्स की होगा। इसमें मैंने जैसे बताए हैं आपको पेपर 1 सिलेबस के हिसाब से मैथमेटिक्स रहने वाली है। और मैथमेटिक्स में आपको कुछ जैसे कि अलजेब्रा हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, डायमेंशंस, ज्योमेट्री, सारा कुछ रहता है। जनरल एबिलिटी की टेस्ट में जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत सारा डिटेल्स रहेगी। जनरल साइंस, हिस्ट्री के ऊपर भी रहेगी। करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहिए। इंटेलिजेंस, एबिलिटी, पर्सनालिटी टेस्ट भी होने वाली है। एग्जामिनेशन में क्या नहीं करना चाहिए, किस लिए रॉन्ग आंसर्स पेनल्टी लगती है नेगेटिव मार्किंग के लिए, वो डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए 1/3 ऑफ द मार्क्स जो है असाइन होता है पेनल एज अ, मतलब अगर ईच क्वेश्चन के लिए आपको 1/3 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होता है। सारा डिटेल्स क्लियरली है, ओएमआर में आप फिल करेंगे, ये भी डिटेल्स यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। इसमें कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन जो रहता है, फिजिकल टेस्ट्स वगैरह, मेडिकल फिटनेस चेक करने, एबिलिटी चेक करने के लिए, तो उसका डिटेल्स भी बहुत कुछ है इसमें। और इसमें मैंने आपको पे स्केल समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसमें मैं बताना चाहूंगी कि कुछ डिटेल्स जो मैं यहाँ पे मेंशन है कि पे स्केल के बारे में भी कुछ ट्रेनिंग में सिलेक्ट होने के बाद एकेडमी के तरफ से कुछ डिटेल्स, जो भी डिपॉजिट की कुछ डिटेल्स है वहाँ पे आप चेक करना पड़ेगा। कुछ कुछ स्टेज के लिए कुछ कुछ यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप डिटेल्स भी है, तो इस चीज के लिए आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। एंड मैं आपको पे डिटेल्स के बारे में मैं बताना चाहूंगी, स्टाइपेंड कितना होने वाली है ट्रेनिंग्स में। तो फीमेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 56,100 रुपीज पर मंथ। पे इन लेवल, स्टार्टिंग लेवल जो है लेवल 10 की इतना होना चाहिए। और यहाँ पर मेजर जनरल जो भी रहेगा इनका सैलरी इसके अकॉर्डिंगली रहेगा, तो आप प्लीज चेक कर लीजिए। सारा कुछ सैलरी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। ट्रांसपोर्ट जो भी अलाउंसेस, बहुत कुछ अलाउंसेस रहती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप चेक कीजिए। आई थिंक मैं इस वीडियो में मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पे स्केल, जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है और भी डिटेल्स है इसमें, मैंने सारा कवर करने की कोशिश की हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट्स रहती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इस चीज़ में मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। तब तक टेक रेस्ट, बाय बाय।